अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तासीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात करेंगे मुल्तान में इंडस्ट्रियल स्टेट में गैस टैंकर में आग लग गई। आग बुझाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग की शिद्दत ज्यादा थी। 3-4 धमाके हुए। आग की वजह से इर्द गिर्द के इलाके को खाली कराया जा रहा है। जोरदार धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। शहरियों में खौफो हिरास पैदा हो गया। खबर है मुल्तान से, जहां पर आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि जोरदार धमाके होने के बावजूद इलाके में खौफ हिरास फैल गया। मुल्तान में इंडस्ट्रियल स्टेट में गैस टैंकर में आग लग गई। आग बुझाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग की शिद्दत ज्यादा थी। आग की वजह से इर्द गिर्द के इलाके को खाली कराया जा रहा है। जोरदार धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई, जिससे शहरियों में खौफो हिरास पैदा हो गया है। खबर है मुल्तान से, जहां पर मुल्तान में इंडस्ट्रियल स्टेट में गैस टैंकर में आग लग गई। आग बुझाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग की शिद्दत ज्यादा थी, जिससे इर्द गिर्द के इलाके को खाली कराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा मुकर्रर न करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत पर महफूज शुदा फैसला आज सुनाया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला महफूज किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 191 ए की तशरीह के लिए मुकदमा मुकर्रर किया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने मुकदमे को आईनी बेंच के सामने मुकर्रर किया। अदालत ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज करके एडिशनल रजिस्ट्रार को शोकाज जारी कर रखा है। तौहीन अदालत की कार्रवाई, एडिशनल रजिस्ट्रार को शोकाज नोटिस जारी कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत पर महफूज शुदा फैसला आज सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा मुकर्रर न करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत पर महफूज शुदा फैसला आज सुनाएगी। इद्दत निकाह केस में नया मोड़। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ खावर मानिका की अपील आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात नए जज जस्टिस आजम खान समाअत करेंगे। अपील में एडिशनल सेशन जज का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। खावर मानिका ने 13 जुलाई 2024 का एडिशनल सेशन जज का बरियत का फैसला चैलेंज कर रखा है। एडिशनल सेशन जज ने 13 जुलाई 2024 को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को इद्दत निकाह केस में बरी कर दिया था। खावर मानिका ने एडिशनल सेशन जज के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है, पीटीआई ने यकतरफा तौर पर अचानक मुज़ाकरात खत्म किए। ये कमेटी ही नहीं, खुद पीटीआई के लिए हैरान कुन था। बैरिस्टर गोहर ने कहा, बानी पीटीआई ने 2 टोक अल्फाज में कहा, मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। साहबजादा हामिद रजा ने मुज़ाकरात पर एब्सोल्युटली नॉट के अल्फाज इस्तेमाल किए। हम तमाशा बनने को तैयार नहीं, 28 तारीख को इजलास के लिए तैयार बैठे हैं। कमीशन का जवाब मुज़ाकराती नशिस्त में देना है, वहीं देंगे। एक तरफ धमकी, दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की ट्वीट भी की गई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बैरिस्टर गोहर ने कहा, बानी ने 2 टोक अल्फाज में कहा, मुज़ाकरात की मजीद गुंजाइश नहीं। साहबजादा हामिद रजा ने मुज़ाकरात पर एब्सोल्युटली नॉट के अल्फाज इस्तेमाल किए। पीटीआई का फैसला वही है जो बानी पीटीआई ने कहा है। अब भी हुकूमत संजीदा है तो एक भी मुस्बत कदम उठाए। बानी पीटीआई से बात करेंगे, हुकूमत कमीशन का ऐलान कर दे, इसके बाद हम देखेंगे। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, मुज़ाकरात के आगाज में हुकूमत ने ताखीर की, कमीशन की तश्कील में भी ताखीर की। हुकूमत कमीशन के TOR पर बैठने का कहे तो इस पर बानी पीटीआई से बात करेंगे। हुकूमत कमीशन की TOR पर बैठने का कहे तो इस पर बानी पीटीआई से बात करेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि हुकूमत संजीदा है तो मुस्बत कदम उठाए। आगे मजीद कहा कि मुज़ाकरात के आगाज में हुकूमत ने ताखीर की, कमीशन की तश्कील में भी ताखीर की। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ ने आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। जराये के मुताबिक आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस में किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस का उन्वान कौम का इत्तेहाद होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अपोजिशन के तमाम जमातों को दावतनामे भी भेज दिए हैं। आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होगी। पीटीआई ने अपोजिशन जमातों को दावतनामे भी भेज दिए हैं। आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होगी। अगर नवाज शरीफ 8 फरवरी को इलेक्शन हार तस्लीम कर लेते तो आज पाकिस्तान का नक्शा मुख्तलिफ होता। नवाज शरीफ को 8 फरवरी को अल्लाह ने मौका दिया, उन्होंने गवा दिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, नून लीग ने इक़्तिदार का रास्ता चुना जिससे मुझे इत्तेफाक नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुफाद का इत्तेहाद है। अफसोस है पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी होते हैं। आइन के मुताबिक मुल्क चलाना पड़ेगा। आइन वाज़ेह है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नून लीग ने इक़्तिदार का रास्ता चुना जिससे मुझे इत्तेफाक नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुफाद का इत्तेहाद है।
वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुल्क से अंधेरों का खात्मा किया। नवाज शरीफ के इकदाम के बायस दुनिया भर से सरमायाकार पाकिस्तान आए। मुल्क पर नालायक और ना तजुर्बाकार शख्स को मुसल्लत किया गया। RTS सिस्टम बिठाकर धांधली से अनाड़ी को इक्तदार दिलवाया गया। इन्होंने सैलानी के लंगर खानों पर बानी PTI ने अपनी मोहर लगाई। रसीदें मांगने वाला बानी PTI अब अपनी रसीदों से भाग रहा है। बानी PTI ने कौम के 64 अरब रुपए पर डाका डाला। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुल्क से अंधेरों का खात्मा किया। हमने 11,000 मेगावाट बिजली के नए मंसूबे लगाकर इस मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा करके दिखाया। इसी तरह चीन की मदद से 3 सालों के अंदर अंदर 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी लाकर CPEC मंसूबे के जरिए हमने पाकिस्तान की मईशत को चालू भी किया और पूरी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ मबजूल कराई। हर तरफ से लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए आने के लिए तैयार हो गए। 2018 आया तो चंद जर्नैलों ने और चंद सुप्रीम कोर्ट के जजों ने 24 करोड़ अवाम के साथ एक साजिश की। उन्होंने उस साजिश में एक नालायक, नातजुर्बेकार और अनाड़ी आदमी के बुत को तराशा। तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप बंदी नहीं। बानी PTI मुतमईन होंगे तो अली अमीन गंडापुर वजीर आला रहेंगे। जुनेद अकबर खान कहते हैं बानी PTI से मुलाकात से रोक दिया गया। जेल इंतजामिया से गिला नहीं, सबको पता है कौन मिलने नहीं देता। वसाइल लूटने वाले का ताल्लुक अपनी पार्टी से ही क्यों ना हो, कार्रवाई करूंगा। डिलीवर ना कर सका तो चेयरमैन PSC से इस्तीफा दे दूंगा। जुनेद अकबर ने कहा कि बानी PTI मुतमईन होंगे तो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला रहेंगे। बानी PTI से मुलाकात से रोक दिया गया। डिलीवर ना कर सका तो चेयरमैन PSC से मुस्ताफी हो जाऊंगा। मजीद कहा कि PTI में कोई ग्रुप बंदी नहीं है। अरकान पार्लिमान की तरक्याती स्कीमों के लिए जारी फंड्स में इजाफा। जारी फंड्स की शरह 3 गुना जायद रकम 48.3 अरब रुपए तक की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक काबीना डिवीजन की दरख्वास्त पर 48.3 अरब रुपए जारी करने की इजाजत दी गई। वजारत मनसूबाबंदी ने एक हफ्ते में 30.9 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दी। स्कीमों के लिए जारी करदा रकम बढ़कर 48.3 अरब रुपए हो गई। इससे कबल दिसंबर तक महज 17.5 अरब रुपए की रकम मंजूर की गई थी। ज़राए के मुताबिक वजारत मनसूबाबंदी ने 13 जनवरी को 12.5 अरब रुपए मंजूर किए। रिलीज 30 अरब रुपए मंजूर शुदा हद से मामूली ज्यादा है। 17 जनवरी को मजीद 18.4 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दी गई। बरतानिया के शहर विकफील्ड में ट्रैफिक हादसा पेश आया है। गाड़ी दरख्त से टकरा गई। हादसे के नतीजे में 3 नौजवान जाँ बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में एक शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बरतानिया के शहर विकफील्ड में गुज़श्ता शब वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस के मुताबिक वेस्ट ब्रिटेन के करीब ब्रामली लेन पर एक तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई, जिसके नतीजे में 3 नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गए जबकि कार में सवार बाकी 2 नौजवान शदीद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी इमरजेंसी सर्विस के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में एक नौजवान की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पाकिस्तान की निजी एयरलाइन ने बरतानिया के लिए परवाजों के आगाज की तैयारियां शुरू कर दी। चंद रोज में पाबंदी हटाने के बाद बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होगा। एयरलाइंस ने लाहौर, इस्लामाबाद से बरतानिया के लिए परवाजों के आगाज की तैयारी शुरू की है। एयरलाइन इंतजामिया ने लंदन और मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर असिस्टेंट मैनेजर टर्मिनल कस्टमर सर्विसेज के लिए भर्ती का आगाज भी कर दिया है। इंतजामिया ने UK नेशनल अफराद से दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। ज़राए का कहना है बरतानिया के लिए PIA का बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन फरवरी में बहाल होने का इम्कान है। पहले मरहले में मैनचेस्टर के लिए परवाजें शुरू की जाएंगी। PTI खवातीन में मकबूल जमात रही। वोटर्स के तनासुब से नून लीग दूसरे जबकि PP तीसरे नंबर पर है।
फाफिन ने मर्दों के मुकाबले में खवातीन वोटर्स के रुझान से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आम इंतखाबात में 18% खवातीन ने मर्दों से मुख्तलिफ वोट डाले। 82% हल्कों में मर्द और खवातीन वोटर्स का इंतखाब जीतने वाला उम्मीदवार था। शहरी हल्कों में खवातीन ने मर्दों के मुकाबले में मर्दों से मुख्तलिफ वोट दिया। इस्लामाबाद के हल्कों में 37 खवातीन ने मर्द वोटर्स के मुकाबले में मुख्तलिफ उम्मीदवार को वोट दिए, जबकि बलूचिस्तान की खवातीन ने 37, सिंध 19 और पंजाब में 18% मर्दों से मुख्तलिफ वोट दिया। फाफिन रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में नून लीग खवातीन वोटर्स में ज्यादा मकबूल रही। फाफिन सिंध में पीपी ने खवातीन वोटर्स को ज्यादा राग़िब किया। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान दौर के भर्ती मुलाजिमीन की बरतरफी में कानूनी पेचीदगियों के हल के लिए कमेटी तश्कील। सूबाई हुकूमत ने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी। दस्तावेजात के मुताबिक निगरान दौर में 16,000 अफराद से ज्यादा भर्ती किए गए। ज्यादातर अफराद को महकमा तालीम और सेहत में भर्ती किया गया। कमेटी निगरान दौरे हुकूमत के मुलाजिमीन की बरतरफी में कानूनी पेचीदगियों का हल निकालेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पहले ही से मुलाजिमीन बरतरफी के लिए एक्ट मंजूर की जा चुकी है। तश्कील करदा कमेटी में एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को भी शामिल किया गया है। ओगरा ने कैप्टिव पावर के लिए गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक फी MMBTU गैस 3000 से बढ़ाकर 3500 मुकर्रर कर दी गई है। घरेलू और कमर्शियल के लिए गैस की कीमत बरकरार रहेगी। CNG, सीमेंट और फर्टिलाइजर के लिए भी गैस की कीमत बरकरार रहेगी। गुज़श्ता रोज ECC ने कैप्टिव पावर के लिए गैस की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दी थी। रावल डैम में आबगीर इलाकों से नकासी आब और दीगर आलूदा पानी दाखिल होने का इंकशाफ। वजारत दाखिला ने रावल डैम में आलूदा पानी दाखिल होने का एतराफ़ कर लिया। रावल डैम के पानी से मुतल्लिक सवाल पर कौमी असम्बली में वजारत दाखिला का तहरीरी जवाब पेश, जिसके मुताबिक दरियाए कोरंग के किनारों पर गैर मनसूबा बंद तरक्की की वजह से ये रावल डैम को गैर इलाज शुदा गंदे पानी की आमद की वजह से आलूदगी में डाल रहा है। आलूदगी को कम करने के लिए वेट लैंड का इलाज किया गया है। रावलपिंडी को पानी की फराहमी से पहले ये पानी फिल्ट्रेशन प्लांट में ट्रीटमेंट से गुजरता है, जो स्मॉल डैम ऑर्गेनाइजेशन के जेर इंतजाम महकमा आपाशी हुकूमत पंजाब के तहत है। वेटलैंड्स को पहले बाकायदा ट्रीटमेंट तरीका से गुजारा जाता है। एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट की तजवीज़ दी गई है, जिससे गंदे पानी को रावल झील में दाखिल होने से पहले जमा किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, जानवर हमारे खेत में क्यों दाखिल हुए। सांगड़ में 3 अफराद कत्ल कर दिए गए। सांगड़ में जानवर खेत में दाखिल होने पर 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई। गोलियां लगने से 3 अफराद जाँ बहक, जबकि 21 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल सांगड़ और दीगर जख्मियों को नवाब शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया है। जाँ बहक 3 अफराद के वरसा और इलाके के लोगों का 7 घंटे से मीरपुर खास चौक पर धरना जारी है। धरने में खवातीन भी शरीक हैं। ट्रैफिक मुअत्तल होने के बायस गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। मुजाहिरीन के मुताबिक हमारे 3 अफराद कत्ल और 3 खवातीन समेत 21 अफराद जख्मी हैं। इतने बड़े सानहे पर इंतजामिया खामोश है। इंसाफ मिलने तक एहतजाज जारी रखेंगे। पारा चनार जिला कुर्रम में 4 माह से मेन शहराज समेत आमदोरफ्त के रास्तों की बंदिश के बायस शहरी गो मुश्किलात का शिकार हैं। अद्वियात न मिलने से बच्चों समेत मरीजों की अमवात ने शहरियों को परेशान कर दिया है। पेट्रोल की किल्लत के बायस सड़कें सुनसान हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा है, कोहाट में होने वाले अमन मुआहदे के 14 निकात पर अमल किया जा रहा है। कबाइल की बंकर्स मिसमार किए जा रहे हैं और आमदोरफ्त के रास्ते महफूज बनाने समेत मुख्तलिफ इकदामात जारी हैं। ताहम जिला कुर्रम में 4 माह से रास्तों की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। पेट्रोल न होने के बायस लोग पैदल आमदोरफ्त पर मजबूर हैं। लोग अस्पताल तक मरीज पहुंचाने से भी कासिर हैं। मेंबर सूबाई असम्बली अली हादी इरफानी ने कहा है कि अमन मुआहदे के बाद जहां जहां मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई है, उनका सख्त नोटिस लिया जाए और खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तमाम कबाइल अमन मुआहदे की पासदारी कर सकें। अली हादी इरफानी ने अशियाए खुरनोश के साथ साथ पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई की बहाली का भी मुतालबा किया है। न्यू मरी के जंगलात में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग की वजह से न्यू मरी, बरोरी, सुंबल बया चारहान में कीमती दरख्त जल गए। न्यू मरी चारहान खंड के करीब जंगल का वसी रकबा आग की लपेट में है। जंगल में लगी आग पर रेस्क्यू 1122 और महकमे जंगलात के एहलकार आग
पर काबू पाने में मसरूफ हैं, लेकिन दुश्वार गुजार रास्तों और जदीद आलात की कमी के बायस आग बुझाने में मुश्किलात दरपेश हैं। बरतानिया और आयरलैंड में आने वाले तूफान एवन से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। लोगों को सफ़र में शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, बल्कि बहुत से लोग सख्त सर्दी में बिजली से भी महरूम हो गए, जिससे उनकी तकलीफ कई गुना बढ़ गई। तूफान के दौरान 183 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तंदो तेज हवाओं से बड़े बड़े दरख्त ज़मींबोस हुए, पोल गिर गए तो घरों की छतों पर रखा सामान भी दूर जा गिरा। महकमा मौसमियात की जानिब से इंग्लैंड और वेल्स के कुछ इलाकों में मजीद तेज हवाएं चलने की पेशन गोई की गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए एबीएन न्यूज़।